अर्जेंटम नाइट्रिकम का कंजक्टिवाइटिस पता है? क्या आपको सल्फर, बेलाडोना, रस्ट, मॉक्सोल ये सभी मेडिसिन के कंजक्टिवाइटिस के सिम्टम्स पता है? और क्या इंडिविजुअलिस्टिक सिम्टम्स हो गए तब हम ये सारी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय डॉक्टर रोहित देशपांडे, जो नासिक महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बुक लिखी है, वो है टेक्स्ट बुक ऑफ होम्योपैथिक थेरापेटिक्स ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी। फ्रेंड्स, अगर आप स्टूडेंट्स होंगे तो आपको थर्ड ईयर में ये सब्जेक्ट आता है कि ऑप्थेल्मोलॉजी के थेरापेटिक्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको थेरापेटिक्स स्पेशली ऑप्थेल्मोलॉजी के वो अच्छी तरह से नहीं लिख पाते, और उनको अच्छी तरह से आता ही नहीं कि कब कौन सी क्लिनिकल कंडीशन और कौन सी रेमेडी यूज होती है और उसके इंडिविजुअलिस्टिक सिम्टम्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो मुझे इस वीडियो में देख रहे हैं, उनके लिए ये बुक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल होगी। फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ कि इस बुक में कैसे डॉक्टर ने सारी मेडिसिन मेंशन की है। तो फर्स्ट है उसका एक कवर पेज जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया, बहुत ही अच्छा है उनका कवर पेज। उसमें हम जब ओपन करेंगे तब ये कंटेंट्स और इंडेक्स आएंगी, उसमें सारी की सारी जो ऑप्थेल्मोलॉजी की कंडीशन है वो पूरी तरह से मेंशन की है। वो है 37 टॉपिक दिए हैं डॉक्टर ने ऑप्थेल्मोलॉजी के बारे में। देन इंट्रोडक्शन आता है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ से थेरापेटिक सेक्शन स्टार्ट होता है, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है एम्यूरोसिस। फ्रेंड्स, उसमें डॉक्टर ने बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से उसकी अरेंजमेंट की है। फर्स्ट उन्होंने जो भी क्लिनिकल कंडीशन है उसकी डेफिनेशन मेंशन की है, जो हमेशा हमको थेरापेटिक्स के पेपर में पूछी जाती है। जो भी क्लिनिकल कंडीशन है उसकी डेफिनेशन और उसके कॉमन सिम्टम्स हमको मेंशन करना होता है जब भी कोई भी टॉपिक आता है एग्जाम में। तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से जो भी क्लिनिकल कंडीशन है उसकी डेफिनेशन मेंशन की है। देन उसके कॉमन सिम्टम्स कि व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ दैट टॉपिक वो मेंशन किए हैं। देन उसकी 10 होम्योपैथिक कॉमन मेडिसिन मेंशन की है जो ज्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है। और उसके बाद उसके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लिनिकल सिम्टम्स, इंडिविजुअलिस्टिक सिम्टम्स मेंशन किए हैं रेमेडी बाय रेमेडी। तो फ्रेंड्स, ये बुक अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये बुक अच्छी लगे तो आप Amazon पे जाके ये बुक बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक टॉपिक देखने वाले हैं फ्रॉम दिस बुक, वो है कंजक्टिवाइटिस। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिए। तो फ्रेंड्स, कंजक्टिवाइटिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजक्टिवाइटिस? तो अगर एग्जाम में भी अगर आपको टॉपिक पूछते हैं कंजक्टिवाइटिस तो हमको फर्स्ट उसकी डेफिनेशन मेंशन की है। तो कंजक्टिवाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द ट्रांसपेरेंट आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द आईबॉल। जो भी हमारा आईबॉल होता है उसका जो आउटर लेयर होता है वो जो ट्रांसपेरेंट रहता है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो तो उसको बोलते हैं हम कंजक्टिवाइटिस। आइटिस आता है तो आपको पता है कि इट्स अ इन्फ्लेमेशन, राइट? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंजक्टिवाइटिस। देन व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ कंजक्टिवाइटिस? अगर पेशेंट हमारे पास ये सिम्टम्स लेके आता है तो हम डायग्नोस करते हैं कंजक्टिवाइटिस। तो व्हाट इज द कॉमन सिम्टम? फर्स्ट इज द रेडनेस ऑफ द आई, पूरी तरह से रेड हो जाएगी। ग्रिटी फीलिंग मतलब पेशेंट बोलेगा कि मुझे कुछ चुभ रहा है, ऐसा पेन होता है तो उसको बोलते हैं हम ग्रिटी फीलिंग। डिस्चार्ज होंगे और इचीनेस और लैक्रिमेशन होगा। दीज आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ कंजक्टिवाइटिस, राइट? ऐसे सिम्टम्स हमको अगर केस में मिलते हैं तो ये होता है डायग्नोसिस ऑफ कंजक्टिवाइटिस। तो फ्रेंड्स, कंजक्टिवाइटिस बहुत ही ज्यादा कॉमन कंडीशन है जो हमारे डे टू डे प्रैक्टिस में आती है, राइट? तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी मेडिसिन है होम्योपैथी में। तो डॉक्टर रोहित देशपांडे ने टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन मेंशन की है। फर्स्ट इज यूफ्रेशिया, सेकंड इज आर्सेनिकल, बेलाडोना, सल्फर, एकोनाइट, एपिस मेलिफिका, अर्जेंटम नाइट्रिकम, रस्ट, मॉक्सोल एंड कैलकेरिया। तो फ्रेंड्स, ये सारी मेडिसिन को हमको डिफरेंशिएट करना है और कौन से इंडिविजुअलिस्टिक सिम्टम्स होंगे तो हम उनको ये मेडिसिन दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं
यूफ्रेशिया सर। Friends, यूफ्रेशिया is very common remedy for conjunctivitis, but conjunctivitis कौन सा conjunctivitis? The catarrhal type of conjunctivitis. Friends, conjunctivitis होने के भी बहुत सारे रीजन होते हैं. First is catarrhal condition, second is traumatic condition, third is gonorrheal conjunctivitis. Right? अगर आपके हिस्ट्री में गोनोरिया और अगर आपकी फैमिली में गोनोरिया की कोई भी हिस्ट्री मिलती है तो उसकी वजह से जो कंजक्टिवाइटिस होते हैं वो बार बार और रिकरेंट होते हैं. उसके लिए होम्योपैथिक में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मेडिसिन है. बट फॉर यूफ्रेशिया इट इज द टाइप ऑफ कंजक्टिवाइटिस इज कैटारल कंजक्टिवाइटिस. ड्यू टू द कैटारल कंजक्टिवाइटिस व्हाट आर द इंडिविजुअलिस्टिक सिम्पटम इज वाटर्स फ्रॉम आई ऑल द टाइम. टोटल वाटरिंग डिस्चार्ज होंगे यूफ्रेशिया के केस में. और जो आई के डिस्चार्ज होते हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्रिड डिस्चार्ज होते हैं अलोंग विद द ब्लैंड डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज. ये टोटल ऑपोजिट टू एलएम सेपा है. वो आपको पता है कि एक्रिड डिस्चार्ज फ्रॉम नोज एंड ब्लैंड डिस्चार्ज फ्रॉम आईज, दैट इज द एलएम सेपा. और टोटल ऑपोजिट टू द यूफ्रेशिया. राइट. ऑल द डिस्चार्ज आर एक्रिड, प्रोफ्यूज, प्यूरुलेंट और स्टिकी. मतलब अग्लूटिनेशन ऑफ द आई हो जाएगा. जो आईलिड है ना वो अग्लूटिनेट हो जाएगा स्पेशली इन द मॉर्निंग. एंड ऑल द सिम्पटम्स व्हिच आर एग्रावेटेड इन द डे टाइम एंड द कोल्ड एयर एंड अम्यूलेटेड फ्रॉम डार्कनेस वॉशिंग द अफेक्टेड पार्ट. राइट. तो फ्रेंड्स ऐसे जो एक्यूट केस आते हैं कंजक्टिवाइटिस के, तो उस केस में हमको जो टाइप ऑफ कंजक्टिवाइटिस, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक डिस्चार्ज or what are the aggravating or ameliorating modality, on this acute totality हमको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी होती है. और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये बुक जो डॉक्टर रोहित देशपांडे ने लिखी है तो उसमें उन्होंने ऐसे ही फॉर्मेट में सारे इंडिविजुअलिस्टिक सिम्टम मेंशन किए हैं और एज वेल एज उसमें बहुत ही अच्छी तरह से मोडालिटी भी मेंशन की है. तो अगर आप स्टूडेंट्स हो, आपको ऑप्थेल्मोलॉजी के थेराप्यूटिक्स नहीं आते लिखने के लिए, तो मैं आपको प्रिफर करती हूँ कि ये बुक आप जरूर एक बार पढ़िएगा. आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से आइडिया लग जाएगा कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है. राइट. और कौन से सिम्टम्स हमको लिखने हैं जिससे हमको बहुत ही अच्छी तरह से मार्क्स मिल जाते हैं. तो फ्रेंड्स आप ये बुक जरूर रेफर करिएगा. राइट. नेक्स्ट, आर्सेनिक आर्क. तो फ्रेंड्स आर्सेनिक आर्क का केस के हमको कैसे पता चलेगा कि ये कंजक्टिवाइटिस के केस में आर्सेनिक आर्क हमको देनी है. तो व्हाट आर द इंडिविजुअलिस्टिक सिम्पटम इज आर्सेनिक आर्क के केस में बहुत ही ज्यादा टाइप ऑफ पेन होगा, वो बर्निंग टाइप ऑफ पेन होगा. तो सिवियर बर्निंग टाइप ऑफ पेन, द डिस्चार्ज आर एक्रिड और प्रोफ्यूज और even purulent discharge as well. Right. Or emulated by the hot application. This is the very important keynote symptoms for arsenic. अगर आपके कंजक्टिवाइटिस के केस में ये मिलता है तो आप डेफिनेटली यू कैन प्रिस्क्राइब आर्सेनिक आर्क. नेक्स्ट इज बेलाडोना. फ्रेंड्स बेलाडोना के जो कीनोट सिम्टम्स है वो है कंजेशन. तो बहुत ही ज्यादा मार्क कंजेशन आपको देखने को मिलेगा केस में. इवन द हॉट रेड फ्लश फेस, redness, severe redness of the eyes along with the discharge which are transparent but hot discharges. Right. Burning pain and emulated by the cold application. और the patient की जो thirst है वो बहुत ही ज्यादा marked thirst होगी. Patient is thirsty. So on this acute totality you can prescribe belladonna. Next is sulfur. Friends सल्फर में जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कीनोट्स है वो है ट्रोमेटिक कंजक्टिवाइटिस. जो जैसे कि यूफ्रेशिया इज यूजफुल फॉर कैटारल कंजक्टिवाइटिस, ऐसे ही सल्फर अगर ट्रोमेटिक कुछ लगने की वजह से वहां पे कंजक्टिवाइटिस होता है तो यू कैन प्रिस्क्राइब सल्फर. राइट. सल्फर और एकोनेट दोनों मेडिसिन ट्रोमेटिक कंजक्टिवाइटिस के लिए बहुत ही ज्यादा मार्क है. तो सल्फर में बर्निंग बहुत ही ज्यादा बर्निंग होगा. एग्रावेटेड स्पेशली एट नाइट फ्रॉम वार्मथ ऑफ द बेड, एग्रावेटेड फ्रॉम हॉट एप्लीकेशन, एम्यूलेटेड फ्रॉम द कोल्ड एप्लीकेशन. मार्क सिम्टम्स ऑफ सल्फर. राइट. नेक्स्ट इज एकोनाइट. फ्रेंड्स एकोनाइट के केस में आपको रेडनेस, बहुत ही ज्यादा रेडनेस, हॉट ऑफ द अफेक्टेड पार्ट, बर्निंग, gushing of the fluids, transparent watery fluid. और along with this conjunctivitis symptom, patient is very much fearful
and the symptom which comes early and goes suddenly, which are very much individualistic symptoms of aconitis. Next is apis mellifica. Friends, apis mellifica is very important remedy for conjunctivitis. उसमें क्या होगा आपको पता है? What are the individualistic symptoms of apis mellifica? एपिस मेलिफिका अगर आपको एग्जाम में पूछते हैं और अगर केस आएगा तो हम क्या देखेंगे? तो सिवियर मार्क रेडनेस ऑफ द आईज along with the edema of the lower eyelid, which are very characteristics of apis mellifica. Marked edema of the lower eyelid, severe redness along with the burning or stitching type of pain, which is severely aggravated from the covering, hot application, warm room, or emanated from the cold application, even aggravated from touch. Right. So this is the case of apis. अगर आपको केस में ये symptoms मिलता है तो you can prescribe apis mellifica. Next is argentum nitricum. Friends, argentum nitricum is very much useful in the gonorrheal conjunctivitis. Right? Repeated conjunctivitis से gonorrhea मतलब gonorrhea की history आपको मिलती है family में, right? तो you can prescribe argentum nitricum. उसके क्या individualistic symptoms होंगे? तो argentum nitricum के केस में marked redness, especially of the inner canthite, में marked redness होता है, so much so purulent, yellowish, greenish discharge, purulent, pus के जैसे discharge होंगे, watery discharge नहीं होगी argentum nitricum में, right? Aggravated from the warmth and touchiness and emanated from the open. Next is Rustox. Friends, Rustox are very much ignoring remedy in a case of ophthalmology. But friends, I tell you that Rustox is very important remedy for the eye condition. In a case of Rustox, marked redness of the eyes along with the burning pain, severe burning pain aggravated from the cold air and emanated from the warmth is very characteristics of Rustox. Friends, especially the redness of the inner canthite. Right. Next is Merck salt. Friends, Merck salt के केस में आपको क्या देखने को मिलेगा? Merck salt in a case of a syphilitic conjunctivitis, very much acrid, purulent discharge from the eyes, repeated conjunctivitis, especially the syphilitic in origin, right? Or severe acridness and offensiveness are present. You can prescribe. You can see the marked redness, especially in the inner canthite, desire or even craving for the boiled egg, aggravated in the morning, and the ameliorated especially from the warmth application, even aggravated from the cold air. Friends, even this eye symptoms are especially aggravated in the morning. And friends, even calcare cup is a leading remedy for the cataract. तो फ्रेंड्स, ये बुक आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी फॉर द एग्जामिनेशन और एज वेल एज क्लिनिकल प्रैक्टिस आल्सो. तो फ्रेंड्स, आप ये बुक, आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए. इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे विथ होम्योपैथी.